ग्राउंड पे पहुंचे तो हमको पूरी तरह से ये टेंट का जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ले जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। कौन आपसे जुड़ा था और कितने में आपका जो टेंट है वो इन्होंने हायर किया था। चलिए आप देख सकते हैं कि 7 दिन कथा चलता है, उसके बाद जो आपका पैसा है वो लेकर के भग जाते हैं। पूजा पाठ में विश्वास लोग करेंगे भगवान के नाम पर, ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, फराडगिरी कर रहे हैं, इनका संस्था बंद करवाइए। सब ड्राइवर महोदय का भी और तमाम कर्मचारी हैं उनका भी और टेंट जिनका है उनका भी ये पैसा लेकर के भग गए हैं। दुर्गेश गुप्ता जी आए थे हमारे पास। आप बोले कि ये हमारे महाराज जी लोग बाहर से आ रहे हैं, वो हम आपके लाइन पे रोकना चाहते हैं। हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग जगह जगह गांव से वसूली किए हैं और इस समय हम लोग जा रहे हैं तो पहले बात तो कथा बंद हो गया है, दूसरी बात कि महायज्ञ विष्णु आप लोग वसूली करके आए होंगे या फिर मतलब कहने का मतलब कि जो स्वेच्छा दिए ठीक है, लेकिन अब आप लोग जाती होंगी तो आप लोगों से उन लोगों का क्या रिप्लाई है कि कथा बंद हो गया या फिर लोग तरह तरह के बात कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पीके न्यूज ऑफिशियल और मैं हूं प्रवीण। फिलहाल इसमें हम लोग पहुंचे हैं मिर्जापुर जनपद के चुनार तहसील के अंतर्गत मेड़िया ग्राउंड पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम ये टेंट के सामान रखे हैं और उसके भी पीछे कलश स्थापना कुछ दिन पूर्व हुआ था तो वो सब तमाम कलश भी पड़े हुए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको शुरुआती जानकारी आपको बता दें कि श्री राम कथा एवं महायज्ञ ये लेटर मिला हुआ था 4 से 14 जुलाई 2024 का। ये कहना था इन लोगों का कि हम लोग श्री राम कथा कराएंगे और 14 को भव्य भंडारा होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि प्रेषक कौन है, स्नेह फाउंडेशन, पता है मेड़िया ग्राउंड चुनार मिर्जापुर। आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर वगैरह पड़ा हुआ है। ये स्नेह फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर मेड़िया ग्राउंड में ये श्री राम कथा का आयोजन चल रहा था। विगत कई दिन चले भी, लेकिन अभी हमको जानकारी मिली आज 12 तारीख है। आज हमको जानकारी मिलती है कि ये लोग यहाँ से भग गए हैं और टेंट का सामान कुछ पड़ा हुआ है जो कि अब जो टेंट वाले हैं वो लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। थोड़ा सा कार्ड के और विवरण हम आपको बता दें श्री राम कथा का। देखिए ये सब कलश यात्रा 4 जुलाई और राम कथा, फिर विष्णु महायज्ञ, राम जो रासलीला 5 जुलाई और विशाल भंडारा 14 जुलाई, यानी कि अभी 2 दिन बाद इसका विशाल भंडारा का ये लोग आयोजन किए हैं और सुबह 11 बजे से प्रभु की इच्छा तक इनका कहना है कि उस समय तक हम भंडारा कराएंगे। कथा स्थल मेड़िया ग्राउंड चुनार घाट विंध्यनगरी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। फिलहाल दुर्गेश कुमार गुप्ता ये उपाध्यक्ष इसने फाउंडेशन के, जिसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा था। और कथा व्यास आप देख सकते हैं कि सत्यम शुक्ला महाराज जो कि अयोध्या धाम से यहाँ पर पहुँचे हुए थे और संदीप सिंह ये जो है कि मार्केटिंग मैनेजर हैं और राजीव दुबे ये प्रमोटर इसने फाउंडेशन के। सब तमाम जो लोग हैं इन्हीं लोगों के माध्यम से ये श्री राम कथा का आयोजन कराया जा रहा था। और फिलहाल ये आप फोटो देख लीजिए इन लोग का। देखिए ये सत्यम शुक्ला है, सत्यम शुक्ला का फोटो, ये यज्ञाचार्य इनका फोटो, और दुर्गेश कुमार गुप्ता जो कि उपाध्यक्ष इसने फाउंडेशन का, इसका फोटो देख लीजिए, संदीप सिंह का ये फोटो और राजीव दुबे कि कौन कौन से पदाधिकारी इसने फाउंडेशन के उसको आप देख सकते हैं। पूरी तरह ये इन्हीं लोगों के तत्वाधान में ये महायज्ञ का आयोजन और श्री राम कथा का आयोजन कराया जा रहा था। लेकिन आज 12 तारीख को हम इस ग्राउंड पे पहुंचे तो हमको पूरी तरह से ये टेंट का जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ले जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। चूँकि यहाँ पर हमको सूचना मिला है कि जो टेंट जिसका टेंट था, इनका टेंट ये लोग हायर किए हुए थे, लेकिन केवल 50,000 रुपये दे करके एडवांस दिए थे। बाकी 3.5 या 4 लाख कितने रुपए का ये लोग का टेंट था। हम उन्हीं से बात करेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी कि उतने में इन्होंने ये टेंट किया था, लेकिन वो यहाँ से भग जाते हैं। फिलहाल आइए उन्हीं से हम लोग थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। तमाम वो आप देखे होंगे कि 4-4 गाड़ियों से ये लोग प्रचार कर रहे थे मारुति से। तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। आइए थोड़ा सा इन्हीं से बात करने का प्रयास किया जाए कि आखिरकार क्या आप लोगों की अभी सैलरी मिली या फिर नहीं। एक जो 4 व्हीलर चल रहा था उसमें से एक ड्राइवर कह लीजिए या फिर उसके मालिक ही हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे और कुछ महिलाएं जो कि उनमें कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही थी, लोगों से अगल बगल जाकर के चंदा भी ले रही थी श्री राम कथा के लिए। फिलहाल जो टेंट वाले भाई साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्लोज आ जाइए यहाँ पे। देखिए इन्हीं का टेंट था जो कि यहाँ पर लगा हुआ था। ये टेंट का जो आयोजन कौन आपसे जुड़ा था और कितने में आपका जो टेंट है वो इन्होंने हायर किया था? भैया हमसे 5.5 लाख रुपया में ये टेंट का व्यवस्था को पूरा हमने किया था, तो वो डन हुए थे 5.5 लाख रुपए में। और हमसे संदीप कुमार सिंह ने पहले मिला था, उसके बाद इसके फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है दुर्गेश कुमार सिंह, उन्होंने उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा कि भैया इस पैसे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये पैसा हम देंगे। और कितना आपको मिला है अभी तक? भैया अभी हमको 50,000 रुपया मिला है। ये कहे थे कि बीच में कि हम आपको 25 जून को ही पैसा दे देंगे और 4 जुलाई को पैसा दे देंगे 1 लाख रुपए।
और 8 जुलाई को लगभग आपका पैसा पूरा दे देंगे, 1 लाख रुपए रहेगा, तो लास्ट में भंडारे के समय हम दे देंगे। लेकिन इन्होंने एक पैसा बस 50,000 रुपया दिया है और 50,000 दे के और ये सब चले गए, यहाँ से भागने के फिराक में थे। पूरा लाइट साउंड और टेंट पूरा सब व्यवस्था आपका लगा हुआ था? पूरी व्यवस्था हमको ठेके के तौर पे मिला था, तो वो हम 5.5 लाख रुपए में इसको लिया था। अच्छा। हाँ, इसको कराया था। और इसमें किसी का भी पैसा हम नहीं दे पाए। 50,000 रुपया मिला था हमको, वो बयाना में ख़त्म हो गया पैसा। बाकी इसमें जितने भी जो हमसे जुड़े टेंट में और इस व्यवस्था में जुड़े जितने भी लड़के हैं, जो भी इसमें काम किए हुए हैं, किसी का पैसा नहीं मिला है। हम बहुत परेशान हैं। इसके लिए आपने फिर सूचना क्या दिया? पुलिस में क्या बोला? क्या हमने पुलिस में किया था कि ऐसी सी बात है सर, मेरा पैसा बकाया है, मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने यहाँ के जो चौकी इंचार्ज साहब है, उन्होंने कहा कि भाई इनसे पैसा लीजिए। तो उन्होंने तो कहा कि इनसे पैसा लीजिए। तो ये दुर्गेश कुमार सिंह जो है, दुर्गेश कुमार गुप्ता, इसने फाउंडेशन का अध्यक्ष, वो कह रहे थे कि भैया हम अपने ज़मीन का एग्रीमेंट करा के आपको दे देंगे पैसा। लेकिन इनका ज़मीन है रायबरेली। अब रायबरेली एग्रीमेंट कराने जाए कैसे हम? यहाँ बिजनेस करने वाला आदमी यहाँ बिजनेस कर रहा है, आपके यहाँ बार बार जाकर के वहाँ एग्रीमेंट कराएगा, घूमेगा? जी, यही प्रॉब्लम है। अब वहाँ पे जाने पे पता चला ये बदल जाए, ये इस समय पैसा नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे जाने पे हो सकता है ये कहने लगे कचहरी में जाके कि हमको अगवा करके लाए हैं, कुछ बात हो गया, तो हम कैसे वहाँ जाए बताइए? हमारा पैसा कैसे नहीं निकला? हम चाहते हैं कि मेरे यहाँ हमारा पैसा निकल जाए, हमको आके दे दे बस। प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में तो बन गया, लेकिन ये लोग श्री राम कथा के माध्यम से पूरे जन जन तक इनका कहना था कि 108 हम लोग राम कथा यज्ञ कराएंगे और लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे कि श्री राम कथा का पूरा वर्णन जो है वो हम जन जन तक पहुंचाएंगे। लेकिन श्री राम के नाम पे कैसे लूट होता है वो यहाँ साक्षात आप देख सकते हैं। तमाम ये देखिए कलश यात्रा इन लोग का 4 जुलाई को था, तो उसी के माध्यम से ये सब देखिए कलश यात्रा हुआ था। कुछ कर्मचारी हैं जो कि इनके साथ काम कर रही थी, आइए थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। देखिए इधर आइए, ये कलश यात्रा 4 जुलाई को था, आप लोग जुड़ी हुई थी उस समय, आई हुई थी सब लोग? जी जी, हम लोग जुड़े हुए थे, सभी लोग आए थे। तो क्या आप लोग कर्मचारी के तौर पर आप लोगों को जोड़ा गया? कौन आपसे सबसे पहले मिला कि हाँ आइए हम लोग के साथ काम करिए? हम लोगों से सबसे पहले गौरव मिले हुए थे, तो गौरव इस काम के बारे में बताए थे। तो फिर संदीप सर मिले, उनसे हम लोग बात हुआ, तो हम लोगों को लगा कि चलिए हम लोग बैठे हैं गर्मी के दिन में, 1 महीने काम कर लिया जाए। तो बोले थे कि आप लोग सैलरी बेस पे रखा जा रहा है, तो हम लोग सैलरी बेस पे काम कर रहे थे। पर हम लोगों को अभी तक क्या कुछ काम था आप लोग का? क्या काम आप लोग कर रही थी? हम लोगों का काम ये था कि हम लोगों को जाकर घर घर जैसे सबको बताना था कि यहाँ पे राम कथा हो रहा है, और राम कथा में आप लोगों को आना है, भंडारा है, कलश यात्रा है, जो भी चीज़ें हैं, और राम की कथा के लिए जैसे जो भी चीज़ें हो, अनाज हो, पैसा हो, उनके नाम पे लिया जा रहा था। मतलब वसूली भी किया जा रहा था? वसूली भी किया जा रहा था। पहले नहीं बताया गया था। पहले नहीं बताया गया था। बाद में लोग जब निकले फील्ड में तो बोले कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है। पहले हम लोग को भी नहीं बताया गया था कि हम लोग चंदा वसूलेंगे। हम लोग सोचे कि ये लोग स्नेह फाउंडेशन के माध्यम से ये लोग जो है अपना कथा कराएंगे और उसी की तरह भंडारा कराएंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोग भी देखने लगे कि पूरे जो चुनार क्षेत्र है, ये पूरे मिर्जापुर जिले में ये लोग जो है वसूली करने लगे। लोगों का पैसा, जो मध्यम समाज है, उनसे पैसा वसूली किया गया और वसूली का हालत ये लोग श्रद्धा भाव से दे देते हैं। लेकिन वास्तविकता आप जमीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लोग पूरी तरह गायब हैं। 2-4 दिन चला, कितने दिन चला है यज्ञ? 1 हफ्ता 7 दिन चला है। 7 दिन, पूरे 7 दिन हुआ है। 7वें दिन ही ये बवाल हो गया कि जैसे कि यहाँ पे कथा था नहीं होगा, पता चल गया सबको शाम को कि यहाँ पे कथा था नहीं होने वाला है, क्योंकि पैसा सबका बाकी दिए नहीं, इसीलिए सब लोग इधर उधर हो गए सब। चलिए आप देख सकते हैं कि 7 दिन कथा चलता है, उसके बाद जो आपका पैसा है वो लेकर के भग जाते हैं। आप ही का नहीं, इन लोगों का भी पैसा, जो ये लोग काम करती थी यहाँ पर सैलरी बेस पे। कितना सैलरी आप लोग को पर रखा गया था? 15,000 रुपये बोले। आपको मिला है? 8,000 केवल मिला है, बाकी सब बाकी है। और गाड़ी भी लगा था 4 व्हीलर, उसका पूरा पैसा बाकी है, अभी दिए नहीं। 1 हफ्ता केवल रामकथा चला, रामकथा के नाम पर सब लूट रहे थे, लुटवा लिए। जब उनके पास पैसा इकट्ठा हो गया तो यहाँ 1 हफ्ता केवल दिखाने के लिए कार्यक्रम किए। उसके बाद पहले दुर्गेश तो भाग गए यहाँ से, दुर्गेश गुप्ता जी वो फील्ड छोड़ के 2 दिन पहले भाग गए। उसके बाद संदीप जो न्यासीपुर के थे वो छोड़ के फील्ड भाग गए। अब उनको हम लोग बुलाया जा रहा है तो वो आ नहीं रहे हैं। तो हम लोग को यही निवेदन है सभी लोगों से कि हम लोग का जो काम किए हैं वो पैसा ला कर वापस हम लोग को यहाँ दिलवाएं, यही निवेदन है। और जो यहाँ जितने कार्यकर्ता लगे थे उनका, और टेंट भैया जो है टेंट अपना लगाए थे, उनका बहुत सारा नुकसान करके भी गए हैं। उनका 2 लाख लमसम नुकसान हो चुका है। तो हम लोग अपील करते हैं कि वो लोग को पुलिस प्रशासन से पकड़ के लाया जाए और हम लोग के सामने हम लोग को पैसा दिलवाया जाए। और ये देखिए, ये राम कथा के नाम पर ऐसे ऐसे कलशों को लेकर के बहिष्कार किया
किया जा रहा है। कैसे पूजा पाठ में विश्वास लोग करेंगे भगवान के नाम पर? ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, फराडगिरी कर रहे हैं। इनका संस्था बंद करवाइए और ये कहीं दिखाने लायक न रहे, मुंह दिखाने लायक न रहे, और संस्था को रद्द किया जाए कि अदर जगह, यहाँ मिर्जापुर में तो फराडगिरी किए, अदर जगह फराडगिरी ना करे। ये जैसे इन लोग का कहना है कि 108 हम लोग महायज्ञ कराएंगे, तो पहला ही स्टार्टिंग यहीं से हुआ था और पहले में ये धोखा। तो देखिए एक 4-5 गाड़ियां चलती थी, उसमें एक के ड्राइवर ये सब है। कितनी गाड़ियां चल रही थी साथ में? हम लोग का 4 गाड़ी चल रही 4 थी। गाड़ी। और उसमें हाँ, कितने पे रखा गया था और आपको कितना पैसा मिला है ये बताइए। हमको खाली खर्चा मिला है, हम मांगे 15 तारीख से 10 दिन पर हमारा तय हुआ था कि 10 दिन पर आपको फाइनल हो जाएगा। 10 दिन चलेगा गाड़ी, 10 दिन का फाइनल हो जाएगा। हम मांगते गए लेकिन मिला नहीं। हमको खर्चा मिला है खाली 5,000 और 55,000 हमारा खर्च हुआ है। तो मतलब आपका कितना बकाया है उनसे? उनसे 45,000 हमारा 45,000 बकाया है। चलिए अभी दुर्गेश यहाँ पर है, दुर्गेश से बात हुआ तो वो क्या कह रहे हैं? और लगवाने वाला अभिषेक है, ये रुदौली का है, रजौली। तो ये दुर्गेश से बात हो, दुर्गेश क्या कह रहे हैं? दुर्गेश अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग का भी रुके हैं सबको, वो बोल नहीं रहे हैं कुछ। नहीं, कुछ तो बोल रहे होंगे कि हाँ देंगे नहीं बोल रहे हैं। संदीप तो हमको इतना बोले हैं, कमीना के नहीं है कि चला कि तुम्हारा उखाड़ना हो, जो उखाड़ना हो, जो ना हो वो कर लीजिए हमारा। हम लोग थाने भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। थाने वाले क्या बोले हैं? थाने वाले अभी तक कुछ नहीं कि आपने छलटी है भाई, आप लोग कुछ हमको दिए नहीं है। चलिए देखिए, मतलब ड्राइवर महोदय का भी और तमाम कर्मचारी हैं उनका भी और टेंट जिनका है उनका भी, ये पैसा लेकर के भाग गए हैं। एक और सज्जन थे जिनके यहाँ महाराज जी रुके हुए थे, आइए इधर देखिए। ये जो सत्यम शुक्ला महाराज और श्याम जी मिश्रा महाराज, ये दोनों लोग जो है रुके हुए थे इनके लान पे। आपका लान कहाँ पे है? हमारा लान ऐसा लान है पूरन पट्टी में, मगरहा के पास में। तो आप इसमें दुर्गेश मिश्रा जी ये हमारे पास आए थे। दुर्गेश गुप्ता जी आए थे हमारे पास और बोले कि ये हमारे महाराज जी लोग बाहर से आ रहे हैं, वो हम आपके लान पे रोकना चाह रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है, आप हम रोक लीजिए। और उनसे हमारा बात हुआ, तय तमाम हुआ कि हमारा इतने दिन का पैसा बनेगा। तो उन्होंने बोला कि हम आपको एडवांस में इतना दे देंगे। तो हमने कुछ, उन्होंने कम बोला कि हम लोग पूजा पाठ करा रहे हैं, बाहर से आए हैं, कुछ कम भी कराइए। तो हमने अपने चार्ज के हिसाब से, पर डे के हिसाब से 1,000 रुपया कम कर दिया कि हम बोले चलिए हमारी तरफ से भी कुछ पैसा लगा लीजिए। तो इन्होंने 4 तारीख को हमारे यहाँ पर लान में आ गए। फिर उसके बाद ये बोले कि ये 14 तारीख तक हमारे लान में रहेंगे, लेकिन इनका 1 हफ्ते के बाद ये बंद हो गया। शाम को इन्होंने यहाँ प्रोग्राम किया मेरे पास, मतलब कि 7 तारीख को ये गए हैं, 7 को गए हैं रात में। तो ये रात में ही आए यहाँ पर, कथावाचक किए और मैं भी यहाँ पर आया था अपना पैसा के चक्कर में। तब तक ये लोग इधर से लान पे भी पहुँचे और वापस यहाँ पर आए और ये बाहर यहाँ से निकल गए और पैसा अभी तक हमको भी नहीं मिला। कितना पैसा मिला आपको? हमको कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं। 1 रुपया नहीं मिला? बस 500 रुपया एडवांस। अच्छा, कितना आपका बनता था? टोटल 20,000 बनता था, जिसमें से इनको 10,000 रुपये हमने रामायण नाम पर हमने छोड़ दिया था। मतलब आस्था के नाम पर सोचिए कि अपना लोग किराया भी कम कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लूटने में कमी नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ये लोग थे, देखिए लान वाले और हमारे टेंट वाले भाई साहब जो कि यहाँ पर टेंट लगाए हुए थे, और तमाम जो कर्मचारी हैं वो भी। ड्राइवर से भी हमने आपको अवगत कराया, क्योंकि 4-5 गाड़ियाँ फील्ड में चलती थी और लोगों से ये लोग वसूली का काम करवाते थे। राम के नाम पर वसूली, आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका भंडा फोड़ हो चुका है। हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग जगह जगह गांव से वसूली किए हैं और इस समय हम लोग जा रहे हैं। तो पहले बात तो कथा बंद हो गया है, दूसरी बात कि महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ के लिए बोला गया था, वो तो हुआ ही नहीं। विष्णु महायज्ञ के लिए महिलाएं बोल रही हैं कि कब होगा कब होगा। कथा भी बंद हो गया, विष्णु महायज्ञ भी नहीं हो रहा है और भंडारे का नाम हुआ था कि नहीं 1 से 1.5 लाख लोग के बीच भंडारा होगा और कहीं कुछ नहीं। बताइए हम लोग क्या जवाब देंगे अपने? आप लोग वसूली करके आए होंगे, या फिर मतलब कहने का मतलब कि जो स्वेच्छा दिए ठीक है, लेकिन अब आप लोग जाती होंगी तो आप लोगों से उन लोगों का क्या रिप्लाई है कि कथा बंद हो गया? या फिर लोग तरह तरह के बात कर रहे हैं कि क्या कथा बंद हो गया, बाबा भाग गए कि क्या हुआ, भागने वाले फाउंडेशन भाग गए, तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं। हम लोग पे कमेंट भी कर रहे हैं कि पैसा यही वसूल कर ले गए हैं, चंदा यही वसूल कर ले गए हैं। राशन हो गया था 80 बोरी राशन, यहाँ से जो गंगा लान था वहाँ से 80 बोरी राशन लद कर संदीप के घर गया और उसका दो पिकअप 80 बोरी सब था, उसे 2 पिकअप था, लेकिन उसका कुछ पता भी नहीं कि वो राशन हुआ क्या। और 5 लाख चंदा कैश उतरा था, वो भी संदीप और दुर्गेश दोनों लोग मिल करके लिए हुए हैं।
वो भी दोनों लोग लेकर के फरार हुए हैं। दुर्गेश जी पकड़ाए हैं मगर संदीप जी फरार हैं। उनको भी बुलाइए और पकड़ के लाइए। आप लोग से निवेदन है कि उन लोग को भी लाइए और जो हम लोग का पैसा बनता है अब कोई चंदा अगर मांगने आएगा तो फिर अब लोगों का क्या रिएक्शन है? जैसे आप लोग मांगने गए थी तो फिर अब तो ये कथा बंद हो गया, अब लोगों के मन में एक भय उत्पन्न हो जाएगा कि कहीं ये फिर पैसा लेकर ना भाग जाएं, तो क्या नहीं लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? भ्रम की उत्पत्ति होगा ही होगा। वो तो चंदा देगा ही नहीं, जूता लो चप्पल देगा, बाकी चंदा देगा ही नहीं। इस ऐसे आकर के इस मिर्ज़ापुर में दुर्गेश और संदीप मिल करके, दुर्गेश गुप्ता और संदीप सिंह मिल के माहौल ख़राब किए हैं और ये लूटपाट का काम किए हैं। और मेरा भी गाड़ी लगी थी, गाड़ी का भी 30,000 रुपये बाकी है, 1 रुपया भी नहीं दिए हैं। चलिए, गाड़ी मतलब कर्मचारी भी हैं, गाड़ी का बाकी, कहीं ना कहीं आस्था के नाम पे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह धोखाधड़ी का मामला है वो सामने देखने को मिला है। अब ये हम ये चाहते हैं कि अब इन लोगों के ऊपर कम से कम कार्रवाई तो होना चाहिए जिससे आगामी भविष्य में कोई ऐसी गलती ना कर सके। और इस क्षेत्र में अगर कोई ऐसा कार्यक्रम करे तो उसके लिए भी अगर कोई आपके पास चंदा लेने जाता है तो उसको उसी तरह स्वागत करिएगा जैसे हमने आपको पहले बताया था, क्योंकि इस तरह से राम के नाम पे लूट तो नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तमाम हमारी खबरें रहीं मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर के मेड़िया ग्राउंड में हम लोग थे जहाँ से कि यहाँ पर तमाम बच्चे खेलने आते हैं, ये लोग परमिशन लेकर के। और लेकिन फिलहाल हकीकत आपके सामने है और फिलहाल इस हकीकत के बारे में आप क्या सोचते हैं, इन रामकथा वाचकों के बारे में आप क्या सोचते हैं और इस श्री रामकथा कराने वालों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ये हमारा प्रयास कैसा लगा वो उसके लिए भी कमेंट करके लिख के जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।